शांति। गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। ओम शांति बस भी। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, गुड इवनिंग। ओम शांति दीदी। ओम शांति। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग। तो हम सभी बाप दादा का आवाहन करेंगे। ओ शांति। शांति। तो सिमर सिमर सुख पाता है मन, गीत प्रभु के गाता है। कितना सुंदर अभी हम गीत सुनते थे कि जितना जितना हम सिमरते जाते हैं बाबा बाबा बाबा, उतना मन को सुख की प्राप्ति होती जाती है। तो कैसे मन को सुख की प्राप्ति और ज्यादा हो जाए, तो बाप दादा को सदा साथी बनाना। बाप दादा साथी है तो डबल फोर्स से कार्य होता है, और उसको ही क्या कहते हैं? सहज राजयोगी, है ना। राजयोगी जो सफल है, तो सफल कब है? सिमर सिमर सुख पाते हैं और बाप दादा को अपना साथी बनाते हैं, वो सहज राजयोगी। दुनिया में योगी भी हैं, वियोगी भी हैं, लेकिन हम क्या है? राजयोगी है। राज को समझकर करने वाले योगी। राज मान सीक्रेट्स, रहस्य। रहस्य को समझकर परमात्मा पिता को याद करने वाले योगी, सहज योगी। तो उसके लिए बाबा ने कहा महारथी। बाप आके अपने सभी बच्चों को कहते ना, महारथी होते हैं, प्यादे होते हैं। तो बाबा अपने हर एक बच्चों को क्या देखना चाहते हैं? महारथी, महान रथी। तो महान रथी जो कभी माया के परवश नहीं होते। महारथी कौन है? जो माया के परवश नहीं होते। माया के परवश कौन हो जाते हैं? जो मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं। तो हम आत्माएं जो सहज राजयोगी हैं, मर्यादाओं के अंदर रहने वाले महान रथी। तो आज परमात्मा पिता की कौन सी शिक्षाएं हैं महारथी के लिए, सहज राजयोगी के लिए, बाप दादा को अपना साथी बनाने के लिए? तो बाबा कहते हैं, मेरे मीठे मीठे बच्चे, मीठे बाबा, मीठे मीठे बाबा। मीठे बाबा, मीठे बाबा। तो मीठे मीठे बाबा मीठे मीठे बच्चों के प्रति कहते हैं, क्या कहते हैं? मीठे बच्चे, बाप आए हैं भारत को सेल्वेज करने। बाप आए हैं किस लिए? भारत को सेल्वेज करने। तुम बच्चे इस समय क्या बनते हो? बाप के मददगार बनते हो। तुम बच्चे इस समय क्या बनते हो? बाप के मददगार बनते हो। भारत ही प्राचीन खंड है। भारत क्या है? भारत ही प्राचीन खंड है। प्रश्न किया सुप्रीम टीचर ने कि ऊंची मंजिल में रुकावट डालने वाली छोटी छोटी बातें कौन सी हैं? हम सबकी कौन सी मंजिल है? ऊंची मंजिल है। ऊंचे बाप के ऊंचे बच्चे मंजिल भी हमारी बहुत ऊंची है। तो उसमें कौन सी बातें रुकावट डालती हैं ऊंचा बनने के लिए? तो अगर जरा भी कोई शौक है, अनासक्त वृत्ति नहीं है, कोई भी कार्य, कोई भी सेवा अनासक्त वृत्ति से, अगर कहीं ना कहीं आसक्ति के वश किया, तो ऊंच पद कैसे मिलेगा? ऊंच स्थान कैसे मिलेगा? तो अनासक्त वृत्ति। अच्छा पहनने, खाने में बुद्धि भटकती रहती है, तो ये बातें ऊंची मंजिल पर पहुंचने में अटक डालती है, माने रुकावट डालती है। अगर कहीं भी आसक्ति है वस्तु, व्यक्ति, वैभव, तो ये आदतें हमें ऊंची मंजिल तक जाने के लिए रुकावट डालती है। इसलिए बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं? बच्चे बनवाहा में रहो, बच्चे बनवाहा में रहो। तुम्हें तो सब कुछ भूलना है, ये शरीर भी याद ना रहे, ये शरीर भी
याद न रहे। सीता को दिखाते ना रामायण में, क्या दिखाते, जब 14 साल वन में रहे तो वो तो कितने ऊंचे महाराजा की लड़की थी, ऊंचे कुल में ब्याही थी, तो बहुत कुछ ऊंचा ऊंचा पहन सकती थी ना। उसको क्या चीज की कमी थी? अपने मन से ही तो त्याग किया था ना उसने जाने के लिए। किसी के कहने, अपने मन से गई थी राम के पीछे पीछे। तो वो वन बहा क्यों? ऊंचा पहनेंगे, ऊंचा खाएंगे तो वृत्ति उसमें जाएगी। वो तपस्या का समय था 14 साल, तो त्याग वृत्ति। बाबा ने कहा क्यों त्याग वृत्ति? क्योंकि तुम वनवाह में हो, वनवास में हो। कैसा वनवास है हमारा? घर संसार में रहते हुए हमारी वृत्ति अनासक्त। तो अगर ऊंचा पहनते हैं तो वृत्ति उसमें जाती है ना। उसके रख रखाव में चाहती है, जेवर पहनो तो उसमें जाती है, इसको कोई चोर चूर लूट के ना ले जाए। अच्छे कपड़े पहनो तो खराब होने का डर, वृत्ति उसमें चली जाती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हें वनवाह में रहना है। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि हम कहाँ भी जाएं फटे हाल जाए, है ना। अपनी मर्यादाओं में रहते हुए गृहस्थ आश्रम में रहना है, लेकिन बाबा ने जो कहा उसको फॉलो करते दुनिया के सामने एग्जाम्पल भी पेश करना है। तो बाबा ने कहा तुम्हें तो सब कुछ भूलना है, ये शरीर भी तुम्हें याद ना आए। ओम शांति। तो बच्चों को ये समझाया है, ये भारत ही क्या है? अविनाशी खंड है, और इसका असल नाम क्या है? भारत खंड। हिंदुस्तान नाम तो बाद में पड़ा है। बाबा कहे भारत को कहा जाता है क्या? स्पिरिचुअल खंड। भारत कौन सा खंड है? स्पिरिचुअल खंड, जहां आध्यात्मिक लहर चारों तरफ है, उसकी भूमि में ही स्पिरिचुअलिटी है। ये प्राचीन खंड है। नई दुनिया में जब भारत खंड था तो बाबा कहे और कोई खंड नहीं था। मुख्य है ही इस्लामी, बौद्धि और कृष्ण। भारत अविनाशी खंड है, उसको ही स्वर्ग, हेवन कहते हैं। नई दुनिया में नया खंड एक भारत ही है। नई दुनिया रचने वाला है परम पिता परमात्मा, स्वर्ग का रचयिता, हेवनली गॉड फादर। स्वर्ग का रचयिता, हेवनली गॉड। अब देखो दुनिया में तो कितने लीडर हैं, स्पिरिचुअल लीडर हैं, लेकिन हेवनली गॉड फादर कौन है? एक शिव परमात्मा ही है, जो हमें स्वर्ग की स्थापना करके हम बच्चों को स्वर्ग में रहने के लायक बना रहे हैं। कौन बनेंगे? जो महारथी हैं। महारथी कौन है? जो मर्यादाओं के अंदर रहते हैं, जो मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करते। भारत स्वर्ग था। जब कोई मरता है तो कहते हैं ना स्वर्ग पधारा। समझते हैं स्वर्ग कहाँ? ऊपर में है। दिलवाड़ा मंदिर में भी बैकुंठ के चित्र छत में दिखाए हैं। ये किसकी बुद्धि में नहीं आता कि भारत ही हेवन था। अब नहीं है, अभी तो क्या है? हेल है। भले ही बहुत बड़े बड़े महलों में रहते होंगे, लेकिन मन के अंदर तो हेल ही है, नर्क है, दुखी दुख है। ये तो यह भी अज्ञान ठहरा ना। ज्ञान और अज्ञान दो चीजें होती हैं। ज्ञान को कहा जाता है दिन और अज्ञान को रात कहा जाता है। घोर सोजरा और घोर अंधियारा कहा जाता है। सोजरा माना राइस, सोजरा माना राइस, अंधियारा माना फॉल। अंधश्रद्धा है माने अंधियारा है, हमारा डाउनफॉल है। मन के अंदर समझ है तो सोजरा हो गया, उजाला हो गया, उत्थान हो गया। तो दो शब्द आते हैं ना, उत्थान और पतन। तो मर्यादाओं में है तो उत्थान है, और मर्यादाओं को ब्रेक किया तो डाउनफॉल है। तो मनुष्य सूर्य का फॉल देखने के लिए सनसेट पर जाते हैं ना। अब वह तो है हद की बात है। इसके लिए कहा जाता है क्या? ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। अब ब्रह्मा तो है प्रजापिता, तो जरूर प्रजा का पिता हुआ ना, जरूर प्रजा का पिता हुआ ना। तो क्या कहते हैं? ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। जब परमात्मा आकर हमें ज्ञान का अंजन देते हैं तो मन के अंदर से
अंधकार खत्म होता है, अंधश्रद्धा खत्म होती है। हम जो भी कुछ करते हैं, सोचते हैं, सोच समझ के ईश्वरीय मर्यादाओं के आधार पर करते हैं। तो ये बातें दुनिया में कोई भी नहीं जानते। ये है नई दुनिया के लिए नई नॉलेज। ये है नई दुनिया के लिए नई नॉलेज। तो बाबा ने कहा ये बातें दुनिया में कोई भी नहीं समझते। हेवन के लिए हेवनली गॉड फादर ही चाहिए। वो हेवन तो चलो दूर है, जहां स्वर्ग की स्थापना हो रही है, बाबा बच्चों को तैयार कर रहे हैं, लेकिन ये हेवन तो यही है ना। यहां पर कोई दुख नहीं, लेश मात्र भी। आत्मा को किसी भी परिस्थिति में सुख की अनुभूति है। ये हेवन यहां बन रहा है पहले। तो जितना जितना प्यूरिटी की पावर यहाँ बनती चली जाएगी, उतना हेवन यहाँ और वहां भी स्वर्ग के महलों में हम राज्य करेंगे, क्योंकि सूक्ष्म हमें स्थूलता में भी सब कुछ देता है। तो गाते हैं सॉरी, गाते भी हैं फादर इज नॉलेजफुल। तो टीचर हो गया ना। फादर को कहा ही जाता है क्या? पतित पावन। और कोई को पतित पावन कह नहीं सकते। एक परमात्मा ही क्या है? पतित पावन। हम आत्माओं को वही पावन बना सकता है। अब देखो, भक्ति मार्ग में भी लोग पावन रहते हैं, पवित्र रहते हैं। कुछ तो मजबूरी बस ही रहते हैं, हाँ? तो खान पान की भी शुद्धि रखते हैं, लेकिन विचारों की शुद्धि नहीं होती। विचारों की शुद्धि, खान पान की तो शुद्धि की, लेकिन विचार फिर भी वैसे ही चल रहे हैं, तो पवित्रता तो आई नहीं ना। तो इसलिए बाप कहते हैं एक गॉड फादर ही हमारे को हेवन स्थापन कर सकते हैं, वही हमको पति से पावन बना सकते हैं। श्री कृष्ण को भी नहीं कह सकते, फादर तो सबका एक ही है ना। श्री कृष्ण तो सबका फादर है नहीं। वह तो जब बड़ा हो शादी करे तब एक दो बच्चे का बाप बने। कृष्ण के बच्चे दिखाते हैं ना, पत्नी भी दिखाते हैं, तो बच्चे भी दिखाते हैं शास्त्रों में। तो बाबा क्या कहते हैं? श्री कृष्ण तो सबका फादर है नहीं। वह तो जब बड़ा हो शादी करे एक दो बच्चे का बाप बनेगा। अब राधे कृष्ण को प्रिंस प्रिंसेस कहा जाता है। तो बाबा क्या कहते हैं? कभी स्वयंवर भी हुआ होगा। अब शादी के बाद ही माँ बाप बन सकते हैं। शादी के बाद ही माँ बाप बन सकते हैं। तो शास्त्रों में तो माँ बाप दिखाए हैं ना, उनके बच्चे दिखाए हैं ना सब। तो उनको कभी कोई वर्ड गॉड फादर नहीं कह सकते। जिनके बच्चे हैं उनको कभी वर्ड गॉड फादर नहीं कह सकते। बाबा सीक्रेट समझाते हैं। वर्ड गॉड फादर सिर्फ एक ही निराकार बाप है। ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर शिव बाबा को नहीं कह सकते। ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर शिव बाबा को नहीं कह सकते। तो फिर ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कौन है? कि ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है कौन? प्रजापिता ब्रह्मा। ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है प्रजापिता ब्रह्मा। उनसे बिरादरी निकलती है। वो इनकॉर्पोरियल गॉड फादर है, निराकार आत्माओं का बाप है। अब निराकार ही आत्माएं जब यहाँ शरीर में हैं तब भक्ति मार्ग में पुकारती हैं। ये सब तुम नई बातें सुनते हो ना। यथार्थ रीति कोई भी शास्त्र में ये बातें नहीं है। बाप आकर सबका सार बच्चों को समझाते हैं। वेद शास्त्र में कितनी सब अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन हम बच्चे तो उतना पढ़ भी नहीं पाते। और बाबा आकर हमें सभी का सार समझाते हैं। बाप कहते मैं सम्मुख बैठ तुम बच्चों को समझाता हूं। जब बाप आए तब आकर यथार्थ ज्ञान सुनाए। बाप आकर समझाते हैं तो कब समझाते? जब आए तब तो समझाए। तो कब आते हैं? संगम युग में आते हैं। कलयुग का अंत और सतयुग के शुरुआत का बीच जो समय है उसको संगम युग कहते हैं। और इसी संगम युग में बाप आकर अपने बच्चों को शूद्र से ब्राह्मण बनाए। हाँ, हेवनली गॉड फादर हेवन में ले जाते हैं।
तो उस प्रोसेस से हम गुजरेंगे तभी तो हेवन में जाएंगे। बच्चों को ही सम्मुख समझाकर वर्षा देते हैं, फिर बाद में शास्त्र बनते हैं। बाबा कहते यथार्थ तो बन न सके, क्योंकि सच की दुनिया ही खत्म हो, झूठ खंड हो जाता है। तो झूठी चीज ही होगी ना, क्योंकि उतरती कला ही होती है। सच से तो चढ़ती कला होती है। भक्ति है रात, और अंधियारे में ठोकरें खानी पड़ती है ना। अब रात में चलेंगे तो क्या होगा, अंधकार में चलेंगे तो क्या होगा, कहीं ठोकर खा के गिरेंगे। तो बाबा ने कहा रात कौन सी है, भक्ति की। अंधश्रद्धा बस समझ नहीं है, लेकिन अंधश्रद्धा बस सब कुछ कर रहे हैं। तो बाबा कहते क्या करेंगे, अंधियारे में ठोकरें खानी पड़ेगी। ऐसा घोर अंधियारा है, मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं रहता, दर दर धक्के खाते रहते हैं। दर दर धक्के खाते रहते हैं माना, कभी इस मंदिर, कभी उस मंदिर, कभी उस मंदिर, कभी उस तीर्थ यात्रा, कभी उस तीर्थ यात्रा, दर दर धक्के खाते रहते हैं। इसका मतलब एक में मनोकामना पूरी नहीं हुई, अब दूसरे में, फिर तीसरे में चौथे में, माना रात में भटक रहे हैं। यहां रात है, यहां अंधकार है, इसलिए भटकाव है। तो बाप कहते सूर्य का भी राइज और फॉल होता है। जो बच्चे जाकर देखते हैं, अब तो तुम बच्चों को ज्ञान सूर्य का उदय होना देखना है। लोग सनसेट देखने जाते हैं, सनराइज देखने जाते हैं। बाबा कहते तुमको क्या देखना है, अब ये ज्ञान सूर्य प्रकटा, इसको देखना है। कैसे शिव बाबा का कार्य चल रहा है। इस संगम युग में आकर वो अवतरित होता है और अपना कार्य करता है। क्या कार्य उसका पहला, पतित से पावन बनाना। तो भारत ऐसे डूबता है जैसे सूर्य डूबता है। अंधकार में आत्माएं भी सब भटक रही हैं, तो भारत कैसे डूबता है, जैसे सूरज डूबता है। तो सत्यनारायण की कथा में ये दिखाते हैं, भारत का बेड़ा नीचे चला जाता है, फिर बाप आकर उनको सैल्वेज करते हैं। तुम इस भारत को फिर से सैल्वेज करते हो ना, ये तुम मेरे बच्चे ही जानते हो। तुम निमंत्रण भी देते हो, नव निर्माण प्रदर्शनी भी नाम ठीक है ना। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, उनकी प्रदर्शनी चित्रों द्वारा समझाने दी जाती है। तो वही नाम चला आए तो अच्छा है। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, वह राइज होती है, कैसे होती है तुम दिखाते हो। कैसे नई दुनिया कैसे राइज होती है, कैसे स्थापना हो रही है, ये तुम बच्चे दिखाते हो। कैसे दिखाते हो, मर्यादाओं में चलकर, अपनी चाल से, चलन से, चेहरे से बाप की प्रत्यक्षता होती है। जरूर पुरानी दुनिया फाल होती है, तब दिखाते हैं राइज कैसे होता है। पुरानी दुनिया फॉल होती है, डाउन होती है, तब दिखाते हैं नई दुनिया कैसे राइज होती है। तो राइज होने के लिए परमात्म शिक्षाओं को आत्मसात करते हुए मुझ आत्मा के अंदर सोजरा होता है, और भारत हमारा राइज होता है। जब तक यहां सोजरा नहीं, तो भारत का उत्थान कैसे होगा। हाँ, मन के अंदर सोजरा, उजाला, प्रकाश, अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का रास्ता। यह भी एक स्टोरी है, राज्य लेना और गवाना। राज्य लिया और गवाया। परमात्मा ने राज्य दिया, जो श्रीमत पे चले, मर्यादाओं में रहे, उन्होंने राज्य ले लिया। और गवाया किसने, रावण ने। बेकार में गए, पुजारी बने, और राज्य जो हमारा था वो हमने गवा दिया। अब वहां स्थूल रीति से दिखाते हैं, हाँ, राज्य गवाया और राज्य पाया बाहुबल के आधार पर। लेकिन यहाँ है योग बल के आधार पर, पाना और गवाना। योग बल है तो राज्य पाएंगे, योग बल नहीं तो राज्य को गवाएंगे। क्यों, माया सामने युद्ध कर रही है। तो युद्ध के वश हो, माया के वश होंगे तो माने गवा दिया। क्या,
भगवान का दिया हुआ वर्षा गंवा दिया। इसलिए पर छोटी छोटी बातों पर भी अटेंशन, कि मेरा एक भी कदम श्रीमत के खिलाफ न जाए, क्योंकि वो दिखता नहीं है, अंदर में पता चलता है मेरी एनर्जी कहाँ डाउन हो रही है, अंदर में रियलाइजेशन होता है। तो राज्य लेना और गंवाना, 5000 वर्ष पहले क्या था? कहेंगे सूर्यवंशियों का राज्य था, फिर चंद्रवंशी राज्य स्थापन हुआ। वह तो एक दो से राज्य लेते हैं, दिखाते हैं फलाने से राज्य लिया। वह कोई सीढ़ी नहीं समझते, यह तो बाप समझाते हैं। क्या समझाते हैं? तुम गोल्डन एज से सिल्वर एज में गए, सीढ़ी उतरते आए, ये 84 जन्मों की सीढ़ी है। हाँ? क्या समझाते हैं? तुम गोल्डन एज से सिल्वर एज में गए और सीढ़ी उतरते आए। 16 कला से 14 कला, कृष्ण को 16 कला, चैन की बंसी हमेशा बजाई, और राम को 14 कला, हमेशा युद्ध करते ही रहे, धनुष बाण दिखाया ना। तो हम गोल्डन एज से सिल्वर एज में आ जाते हैं कब? जब कुछ ना कुछ गलत हो जाता है, तब सूक्ष्म। अब स्थूल रीति से कोई बच्चा बाबा का गलत नहीं करता, लेकिन सूक्ष्म रीति से हो जाता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं सीढ़ी उतरनी होती है, चढ़नी भी होती है। डाउनफॉल का भी राज समझाना होता है। भारत का डाउनफॉल कितना समय, राइज कितना समय। फॉल एंड राइज ऑफ भारतवासी, विचार सागर मंथन करना होता है। मनुष्य को टेम्पटेशन में कैसे लाएं, और फिर निमंत्रण भी तो देना है। भाइयों बहनों आकर समझो। देखो क्या कहते बाबा, अब सबसे बड़ी सेवा है कि हम हमारे परिवार को, हमारे समाज को, हमारे देश को, हमारे विदेश को, जितना मेरा हो रहा है, निमंत्रण देते चले। कुछ नहीं कर सकते तो पंपलेट तो शेयर कर सकते ना, वो देकर इकट्ठा करो, बाप का संदेश दिलाओ, दो या दिलाओ। अगर दे सकते हैं उतनी प्यूरिटी की पावर है, और अगर नहीं तो दिलाओ, और दिलाओ और परमात्मा की शिक्षाओं से जोड़ो। क्यों? क्योंकि भारत उछल-बेस होना है, भारत का पतन नहीं, अब उत्थान होना है। तो कैसे उत्थान होगा? बाप का एक एक बच्चा, कहते हैं ना, वो ब्रिज बनाया तो एक एक बानर ने सहयोग दिया और ब्रिज बन गया। जो सीता रावण के चंगुल में फंसी थी, उसको मुक्त करने के लिए। तो आज सारे संसार की आत्मा रूपी सीता रावण के चंगुल में फंसी है, और जो भी हम बच्चे बानर सेना हैं, थोड़ा भी सहयोग करते हैं उस ब्रिज को बनाने के लिए, तो उनके मददगार स्वयं भगवान बन जाते हैं, दिखाते हैं ना। तो यहाँ की बात है, यहाँ की बात है। बाप की महिमा तो पहले बतानी है। शिव बाबा की महिमा का एक बोर्ड होना चाहिए, पतित पावन ज्ञान का सागर, पवित्रता सुख शांति का सागर, संपत्ति का सागर, सर्व का सदगति दाता, जगत पिता, जगत शिक्षक, जगत गुरु। क्या क्या टाइटल है, महिमा में क्या क्या लिखना है, बाबा क्लियर करते हैं कि सर्व का सदगति दाता, सबका सदगति दाता एक बाप के बिना और कोई हो नहीं सकता। कितने भी धर्म गुरु आए, धर्म स्थापक आए, महामंडलेश्वर आए, लेकिन एक सतगुरु शिव परमात्मा ही जगत का कल्याण कर सकता है। ये शिक्षाएं कोई दे सकता है? भले बहुत सभी शिक्षाएं देते हैं, लेकिन शक्ति एक बाप ही भरता है, शक्ति एक बाबा ही भरता है। शिव बाबा से आकर अपना सूर्यवंशी चंद्रवंशी वर्षा लो। मनुष्यों को बाप का पता पड़े। बाप की और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग है। बाबा ने कहा ये तुम बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है। भगवान की महिमा अलग और बच्चों की महिमा अलग। बच्चे जो देवी देवताओं के रूप में हम पूजा करते हैं, वही बच्चे यहाँ तैयार होके देवी देवता बनते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चों की महिमा अलग और परमात्मा की महिमा। इसलिए बाबा ने कहा सर्वे सिविल बच्चे जो हैं वह सारा दिन दौड़ा दौड़ी करते रहते हैं, अपनी लौकिक सर्विस होते भी छुट्टीले सर्विस में लग जाते हैं। यह है ईश्वरीय गवर्नमेंट। खास बच्चियां अगर ऐसी सर्विस में लग जाएं तो बहुत नाम निकाल सकती हैं।
हाँ, ऐसी सर्विस में लग जाए जिनकी बुद्धि में सिर्फ बाबा की सर्विस का ही होना है। कैसे सामने वाले को समझ में आ जाए, कैसे सामने वाले को समझ में आ जाए, ये होना रहता है। तो सर्विसेबल बच्चों की पालना तो अच्छी होती ही रहती है, अच्छी ही रहती, क्योंकि शिव बाबा का भंडारा भरपूर है। एक होती स्थूल रीति से पालना, ब्रह्मा भोजन, टोली, प्रसाद, और एक होता है सूक्ष्म रीति की पालना, कि मन के अंदर जो विकार बैठे हैं, जो पतित बने हुए हैं, उनको कैसे पावनता की ओर ले जाएं। दूसरी ये सूक्ष्म पालना। क्यों? शिव बाबा का भंडारा भरपूर और काल कंटक सारे दूर। जैसे जैसे यहाँ भंडारा भरपूर होता जाएगा, हमारे काल कंटक सारे दूर होते जाएंगे। मन के अंदर कांटे पकड़ के बैठे हैं तो काल कंटक दूर हो नहीं सकते। तो जैसे जैसे भंडारा, यहाँ ज्ञान का भंडारा भरपूर होता जाएगा, ऐसे ऐसे हमारे जन्म जन्म के काल कंटक दूर होते चले जाए। एक जन्म की बात नहीं। बाबा ने कहा मैं तो 21 जन्मों का तुम्हें देने आया हूं ना, इस थोड़े से समय में तुम्हें 21 जन्मों की प्राप्ति करनी है। तुम हो शिव वंशी। वह रचता है, यह रचना है। बाबुल नाम बहुत मीठा है, शिव साजन भी तो है ना। शिव बाबा की महिमा ही अलग है। अब निराकार अक्षर लिखने से समझते हैं उनका कोई आकार नहीं है। बेलवेट मोस्ट शिव बाबा है, परम प्रिय तो लिखना ही है। इस समय लड़ाई का मैदान उनका भी है। तो बाबा ने कहा शिव शक्तियां नॉन वायलेंस गाई जाती है ना, परंतु चित्रों में देवियों को भी हथियार दे हिंसा दिखाती है। वास्तव में तुम योग अथवा याद केवल से विश्व की बादशाही लेते हो, हथियारों आदि की बात ही नहीं। बाबा कहते गंगा का प्रभाव बहुत है। बहुतों को साक्षात्कार भी होगा। भक्ति मार्ग में समझते हैं कोई गंगा जल मिले तो उद्धार हो, इसलिए गुप्त गंगा कहते रहते हैं। फिर कहते हैं गंगा में नहाएंगे तो पति से पावन बन जाएंगे। लेकिन आत्मा पर जो मैल है, वो गंगा में नहाने से तो शरीर का मैल ही हटेगा। बाबा कहते पतित पावन भाव, ज्ञान स्नान कराते हैं तो आत्मा का जो मैला है वो उतरता है और आत्मा पावन बन जाती है। शरीर को पावन तो हमने भक्ति मार्ग में भी बनाने की बहुत कोशिश की। इधर विकार में गए, उधर गंगा स्नान किया, लेकिन आत्मा का मैल तो नहीं धुला। अब बाप आकर आत्माओं का मैला उतारते हैं। तो बाबा कहते हैं गंगा जल मिले तो उद्धार हो, लोग कहते हैं, इसलिए गंगा जल को मंगा के अपने घरों में भी रखते हैं, कलश भी रखते हैं। लेकिन ज्ञान कलश तो यहां होना चाहिए ना, तब तो उद्धार होगा। तो बाण मारा गंगा निकली ऐसा भी कहते हैं। गौमुख से भी गंगा दिखाते हैं। तुम पूछेंगे तो कहेंगे गुप्त गंगा निकल रही है। अब त्रिवेणी पर भी सरस्वती को गुप्त दिखाया है। मनुष्यों ने बहुत बातें बना दी है, यहां तो एक ही बात है। क्या? सिर्फ अल्फ और बस, अल्फ और बस। मैं आत्मा और मेरा बाबा, बस। कुछ ना करो, यहां कलश भरता चला जाएगा। यहां कलश भर गया तो काल कंटक सारे दूर होते चले जाएंगे। कहते ना, हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं भक्ति में तो कलश भर के जल रखते हैं, उस पर नारियल रखते हैं, उस पर फूल चढ़ाते हैं। तो एक्चुअली कलश कौन सा? ज्ञान का कलश, जिस पर शिव बाबा की याद का नारियल। हम चैतन्य फूल उस पर समर्पित हो जाएं, सर्वे से बन जाएं ये पुष्प, तो ये होगा सच्ची सच्ची पूजा। और उस सच्ची पूजा का फल होगा 21 जन्मों की प्राप्ति। क्या होगा? 21 जन्मों की प्राप्ति। अगर मर्यादाओं में चलेंगे, मर्यादा का खंडन करेंगे तो सीता का हरण होना ही है। फिर क्या बनना पड़ा सीता को? 14 कला संपन्न चंद्रवंशी में जाना पड़ा। लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है? हम सबका लक्ष्य क्या है?
सूर्यवंशी में जाना, 16 कला से बनना। 16 कला बनना। 14 कला नहीं, नहीं चलो कुछ नहीं, थोड़ा खा भी लिया इधर उधर, थोड़ा झूठ बोल भी दिया तो क्या होता है, भगवान के तो बच्चे ही है ना हम। नहीं, माफी नहीं है, सजा मिलनी है, बिल्कुल माफी नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं अल्लाह आकर वही स्थापन करते हैं, खुदा हेवन स्थापन करते हैं। कहते ना अल्लाह आएगा तो वही की स्थापना होगी, कुरान में आता है। तो खुदा हेवन स्थापन करते हैं और ईश्वर स्वर्ग बात तो एक ही है। उन्होंने हेवन कहा तो अपने आप को अलग कर लिया अल्लाह के नाम पर, और हिंदुओं ने स्वर्ग कहा, ईश्वर कहा तो अपने आप को अलग कर लिया। लेकिन बाबा ने कहा यूनिटी चाहिए, सब एक है, उसके बंदे हैं। खुदा कहो, ईश्वर कहो, हेवन कहो, स्वर्ग कहो, एक ही बात है। तो हम सबको अभी क्या हो जाना चाहिए, एक हो जाना चाहिए, क्योंकि वो खुदा, वो ईश्वर अभी आया है बच्चों की पालना करने, सूक्ष्म रीति से भी और स्थूल रीति से। भगवान का एक एक बच्चा जो मर्यादाओं में चल रहा है, उसको किसी चीज की कमी हो नहीं सकती, ये 100% ट्रुथ है। हमने ऐसे ऐसे गरीबों को देखा जिनके पास खाने के लिए 2 जून रोटी नहीं होती थी, उन्होंने भी अपने अच्छे अच्छे घर बना लिए। ये साक्षात प्रमाण है हमारा देखा हुआ, अपने अपने घर बना लिए जहां 2 जून रोटी भी नहीं होती थी। ये तो अपनी अपनी भाषा में भिन्न भिन्न नाम रख दिए हैं, परंतु ये समझते हैं अल्लाह से जरूर स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। यहां तो बाबा कहते हैं क्या, बस मन मना भव, वो तो सिर्फ याद करते हैं कि अल्लाह आएगा और उससे हमें हेवन की राजाई मिलेगी, स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। ऐसे रटने से तो नहीं मिल जाएगी ना। कैसे मिलेगी, बाबा ने कहा मन मना भव, मन बाबा में लगा दो, कुछ भी कर्म करो, हथिकार दे दिल दे। बाप को याद करने से वर्षा जरूर याद आएगा, रचता की रचना है ही स्वर्ग। ऐसे थोड़े ही कहेंगे राम ने नर्क रचा, ऐसे भी तो नहीं कहेंगे। भारतवासियों को ये पता ही नहीं कि निराकार रचता कौन है। तुम जानते हो नर्क का रचता रावण है, तुम क्या जानते हो, नर्क का रचयिता रावण है। जहां कोई अर्क नहीं है संसार में, उसकी रचना सिर्फ रावण करता है। 5 विकार करते हैं, उसके नाती पोते धोत्रे करते हैं। तो मन मेरा स्वर्ग हो जाए, उसके लिए बाबा ने कौन सी टिप्स दिया, मन मना भव हो जाओ, परमात्मा को याद कर। रावण राज्य में भक्ति मार्ग का सैंपलिंग देखो कितना बड़ा है। रावण का रूप भी बड़ा भयंकर दिखाते हैं ना, 10 सिर दिखाते हैं रावण के, जिस पुतले को जलाया जाता है। तो वो 10 सिर कौन से हैं? हर घर में भगवान कहते हैं रावण बैठा है, कि 5 विकार स्त्री के और 5 विकार पुरुष के। ये 10 सिर रावण, 10 सिर वाला रावण हर घर में बैठा है। अगर ये मेल और फीमेल सभी विकार रहित तो हो जाए, मन मनाभव हो जाए, तो ये रावण यहां से निकल जाएगा और घर हमारा क्या बन जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा। घर हमारा स्वर्ग बन जाएगा। बाप ने अर्थ समझाया है, पैशगीर बड़ा है तो रावण का शरीर भी बड़ा बनाते हैं। पैशगीर माने विस्तार, विस्तार बड़ा है तो बाबा ने कहा रावण का शरीर भी बड़ा बनाते। अब भक्ति मार्ग में भी कितना विस्तार है, कितने सारे हम भी करते थे पहले, ढेर सारी मूर्तियों की पूजा, विस्तार है ना। विस्तार है तो रावण है, बाबा ने कहा, क्योंकि मन कहीं एकाग्र नहीं हो रहा है। रावण ने जकड़ लिया है मन को, आत्मा रूपी सीता को हरण कर लिया है। तो बाबा ने राज बताया, सीता का हरण कब नहीं होगा, जब आत्मा मर्यादाओं में रहेगी, आत्मा रूपी सीता लक्ष्मण रेखा के अंदर रहेगी। तो बाप कहते हैं विस्तार बड़ा है तो रावण का शरीर भी बड़ा दिखा देते हैं। शिव बाबा तो बिंदी है, शिव बाबा भगवान जिसकी तुम पूजा कर रहे हो अनेक मूर्तियों में अनेक, वो भी अच्छा है, ना करने से तो वो भी अच्छा है ना, कुछ ईश्वर के प्रति हो तो रहा है।
लेकिन उससे भी आगे जाना है तो अनेक नहीं एक। एक कौन है? बिंदु है। कितना सहज बाबा ने बता दिया। अभी भी कई बार देखने में आता है, भगवान के बच्चे तो बन गए, मुरली भी सुनते हैं, लेकिन घर मंदिर मंदिर जाके पूजा अर्चना भी करते हैं। माना अभी सत्यता से पहचान नहीं हुई, तभी तो भटक रहे, है ना। एक बार ऐसे हुआ कि हम लोग गए थे मंदिर में सेवा करने के लिए, तो एक माता बहुत बाबा के घर में आके मुरली भी सुनती थी, सेवा भी करती थी। उसको मालूम नहीं था कि हम यहाँ सेवा में आए हुए हैं। तो हम देखकर उसको सरप्राइज हो गए। क्यों? मैंने कहा अरे आप कैसे? बोले नहीं, मैं आती हूँ मंदिर में भी, मुझे शांति मिलती है, पूजा भी करती हूँ। माना एक से नाता जुड़ा नहीं, इसीलिए तो अभी भी भटका हुआ है। तो इसलिए बाबा कहते हैं उस एक को पहचानो। एक कौन है? बिंदी, परमात्मा। वही सभी की सदगति कर सकता है, मनुष्य मात्र की। वही पति से पावन बना सकता है। परंतु चित्र बड़ा बना दिया है, नहीं तो बिंदी की पूजा कैसे हो? पुजारी तो बनना है ना। आत्मा के लिए कहते भ्रकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। फिर कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। तो फिर हजार सूर्य से तेजो में हो गया, फिर हजार सूर्य से ज्यादा तेज कैसे होगा? आत्मा सो परमात्मा। देखिए बाबा कितना सीक्रेट समझाते। भक्ति में हम भी कहते थे आत्मा सो परमात्मा। अगर आत्मा सो परमात्मा, हर आत्मा परमात्मा है, तो परमात्मा को तो तेजो में दिखाया है, हजार सूर्य से भी तेजो में। तो फिर दोनों में से एक ही बात सत्य हो सकती है ना, ये या वो। दोनों बात तो सत्य नहीं हो सकती है। तो फिर बाबा ने कहा आत्मा का वर्णन करते हैं लेकिन समझते नहीं। अगर परमात्मा हजार सूर्य से तेज हो तो हरेक में प्रवेश कैसे करे? कितना अयथार्थ बात है। अयथार्थ है ना। एक तरफ कहेंगे आत्मा सो परमात्मा, दूसरी तरफ कहेंगे परमात्मा हजार सूर्य से भी ज्यादा तेज हो। तो यथार्थता नहीं लगती ना। एक ही बात सत्य हो सकती है, या तो आत्मा सो परमात्मा, या परमात्मा हजार सूर्य से तेजो में। तो बाबा कितनी बुद्धि के कपाट खोलते हैं। तो बाप कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, तो बाप का रूप भी ऐसा होगा ना, परंतु पूजा के लिए बड़ा बनाया है। पत्थर के कितने बड़े बड़े चित्र बनाते हैं, जैसे गुफा में बड़े बड़े पांडव दिखाए हैं, जानते कुछ भी नहीं है। ये है पढ़ाई। धंधा और पढ़ाई अलग अलग है। बाबा पढ़ाते भी हैं और धंधा भी सिखाते हैं। बोर्ड में भी पहले बाप की महिमा होनी चाहिए ना। बाप की फुल महिमा लिखनी है। बाबा ने कहा बाबा की फुल महिमा लिखनी है। ये बातें तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आती हैं। इसलिए महारथी घोड़े सवार कहा जाता है। हथियार आदि की कोई बात नहीं। बाप बुद्धि का ताला खोल देते हैं। ये गोदरेज का ताला कोई खोल ना सके। बाप के पास मिलने आते हैं तो बाबा बच्चों से पूछते हैं आगे कब मिले हो, इस जगह पर इस दिन कब मिले हो। बुद्धि का ताला खोलते हैं कि आगे इस जगह कब मिले हो, इस जगह पर इस दिन कब मिले हो। तो बच्चे कहते हैं, क्या कहेंगे बच्चे? आज का। बाबा ने कहा कब मिले हो? आज के दिन इस समय तुम कब मिले हो? पूछ रहे हैं बाबा कब मिले। 5000 वर्ष पहले मिले। बच्चे तो बहुत चतुर सुजान, क्या कहेंगे बाबा? 5000 वर्ष पहले हम ऐसे ही। अब ये बातें ऐसी कोई पूछ ना सके। कितनी ये समझने की बातें हैं, कितनी ज्ञान की युक्तियां बाबा समझाते हैं, परंतु धारणा नंबरवार होती है। बाबा कहते हैं शिव बाबा की महिमा अलग है और ब्रह्मा विष्णु शंकर की महिमा अलग है ना? वो रचयिता है और ये उनकी रचना है। तो ओबियसली रचयिता ही बड़ा हुआ ना। तो दोनों की महिमा अलग है। देवता की महिमा अलग है और ईश्वर की महिमा। ये अनादि ड्रामा है ना, वही फिर रिपीट होगा।
अभी तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है कि हम कैसे मूल वतन में जाते हैं, फिर आते हैं पाठ बजाने, जाते हैं वाया सूक्ष्म वतन, और आने के समय जाते हैं वाया सूक्ष्म वतन, लेकिन आने के समय डायरेक्ट आते हैं, मूल सूक्ष्म वतन क्रॉस नहीं करते। सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार कभी किसी को होता ही नहीं। सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार करने के लिए कोई तपस्या नहीं करते हैं, क्योंकि उनको कोई जानता ही नहीं। सूक्ष्म वतन का कोई भगत थोड़े ही होगा। सूक्ष्म वतन अभी रचते हैं, वाया सूक्ष्म वतन जाएं, फिर नई दुनिया में जाएंगे। इस समय तुम वहां आते जाते रहते हो। देखो बाबा क्या कहते हैं, दुनिया में सूक्ष्म वतन का किसी को भी नहीं मालूम है। बाबा ने हम बच्चों को बताया है, तो हम बच्चे क्या करते हैं, सूक्ष्म वतन आते जाते रहते हैं, भोग लगाते हैं, बाबा को बुलाते हैं, है ना, भोग स्वीकार कराते हैं। संदेशी भी सूक्ष्म वतन जाके बाबा का समाचार लेकर आते हैं। तो हम सब बच्चे सूक्ष्म वतन आते जाते रहते। बातें करते जाते। तुम्हारी सगाई हुई है, ये पियर घर है। विष्णु को पिता नहीं कहेंगे, वह है ससुर घर। अब कन्या ससुर घर जाती है तो पुराने कपड़े सब छोड़ जाती है। दिखाते हैं ना, जब कन्या की शादी होती है तो पुराने घर वो ससुराल में पुराने कपड़े नहीं ले जाती है। तो ऐसे हमारे लिए बाबा ने कहा कि तुम विष्णु का घर क्या है, ससुर घर, माना सतयुग। तो सतयुग में तुम सब दिव्य गुणों से सज के जा रहे हो, तो ये पुराने जो कपड़े हैं, पुराने जो संस्कार हैं, वो यही छोड़ना है। उनको लेके तुम नहीं जाओगे वहां। नई दुनिया में नए विचारों को, नए संकल्पों को, नए संस्कारों को लेकर जाएंगे। पुराने कपड़े सब छोड़ जाते हैं। तुम पुरानी दुनिया को ही छोड़ देते हो, फिर पुरानी दुनिया की हर वस्तु को छोड़ देते हो। तुम्हारे और अनेक उनके बनवाह में देखो कितना फर्क है। कन्या शादी करती है, वो समय बनवाह में होती है। तो बाबा कहते उनके बनवाह में और तुम्हारे बनवाह में कितना फर्क है। वो तो एक दिन के लिए खाली पुराने का, आजकल तो वैसा भी नहीं है। आजकल तो वो प्रथा होती है तो बल्कि अच्छे कपड़े पहन के बैठते हैं, हल्दी की रस्म होती है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे बनवाह में और उनके बनवाह में देखो कितना फर्क है। तुमको भी बहुत अनासक्त रहना चाहिए। क्यों? हमें ससुर घर जाना है। कहाँ जाना है? ससुर घर जाना। तो बनवाह में रहना चाहिए। देह भान तोड़ना है ना। ऊंचा खाएंगे, ऊंचा पहनेंगे, तो बाबा ने कहा क्या होगा, बुद्धि वहां जाएगी। इसलिए तुम्हें बनवाह में रहना है। देह भान तोड़ना है। ऊंची साड़ी पहनेंगे तो झट देह भान आ जाएगा। मैं आत्मा हूं, ये भूल जाएगा। मैं आत्मा हूं, ये भूल जाएगा। इस समय तुम हो ही बनवाह में। बनवाह और वानप्रस्थ एक ही बात है। शरीर ही छोड़ना है ना, तो साड़ी नहीं छोड़ेंगे क्या? आज बाबा डायरेक्ट कह रहे हैं। हाँ, क्या कहते हैं, शरीर ही छोड़ना है तो साड़ी नहीं छोड़ेंगे क्या? ये हमारा अनुभव है। जब शुरू शुरू में बाबा के बने तो सब देखते थे वहां वाइट कपड़े पहन के आते हैं, और हम रंगीन पहन जाते तो बड़ा ऑड मैन आउट लगता था। तो फिर हमने हल्के रंग की साड़ी पहनना शुरू किया। लगा फिर भी ऑड मैन आउट ही है। तो फिर हमारे पास पहले से भी, क्योंकि वाइट कलर मुझे शुरू से पसंद था, हाँ, तो अच्छी महंगी महंगी साड़ियाँ वाइट कलर की पहनने लगे। लेकिन फिर भी अंदर में आता था ऑड मैन आउट है। वो तो साधारण है, और हम इतने महंगे कपड़े वाइट पहन के जा रहे। कलर ही मिला ना, लेकिन फिर भी तो सिंप्लिसिटी नहीं हुई ना अंदर में। मैं अपना बता रही हूँ अनुभव। तो धीरे धीरे बाबा ने वहां से भी निकाला। जो आज बाबा ने कहा ऊंची साड़ी पहनोगे, ऊंचा करोगे तो देहवान आएगा।
तो धीरे धीरे कब बाबा इतनी सिंप्लिसिटी में ले आया, हमें खुद भी विश्वास नहीं होता। आप कभी हमारे पहले फोटो देखना, बड़े सजे सजाए होते थे। अभी कोई देखता है पुराने तो बहुत सरप्राइज करता है, आप ऐसे थे और अभी ऐसे हो गए। हमें पता है ना हमें क्या मिला है। तो बाबा कहते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग सब ऐसे पहन, जो पहनना है अच्छे से अच्छा पहनो, लेकिन मन को सिंपलिसिटी में लाना है ना। मैं तो अपना अनुभव सुना रही हूँ आज की मुरली के आधार से। हल्की साड़ी मिलती है तो दिल ही छोटी हो जाती है, इसमें तो खुशी होनी चाहिए। अच्छा हुआ जो हल्का वस्त्र मिला। अच्छी चीज को तो संभालना पड़ता है ना। या ये पहनने खाने की छोटी छोटी बातें भी ऊंची मंजिल पर पहुंचने में अटक डालती हैं। ये ऊंची ऊंची बातें, बाबा ने कहा ये पहनने की खाने की छोटी छोटी बातें ऊंची मंजिल पर पहुंचने में अटक डालती हैं। मंजिल तो बहुत बड़ी है। कथा में भी सुनाते हैं ना, पति को कहा ये लाठी भी छोड़ दो। बाप कहते हैं ये पुराना कपड़ा पुरानी दुनिया सब का लाश होना है, इसलिए बाबा छोड़ने को कहते हैं, ताकि जब ये खत्म होगा तो हम आत्माओं को दुख नहीं होगा। सब कुछ तो जो न आंखों से दिख रहा है सब खत्म होने वाला है ना, आसार भी नजर आ रहे हैं। तो बाबा ने कहा इसलिए इस सारी दुनिया से बुद्धि योग तोड़ना है। इसको बेहद का सन्यास कहा जाता है। साधु सन्यासियों ने तो हद का सन्यास किया। बाबा कहते तुम्हें तो संसार में भी रहना है, नाते रिश्तेदारों के साथ भी रहना है, रिलेशन भी, रिलेशन के साथ भी रहना है, लेकिन बुद्धि में क्या रखना, बेहद का वैराग्य। इजी तो नहीं, लेकिन अगर बाबा से प्यार है तो ये किसी को जताने की तो जरूरत है नहीं। तो इसलिए बाबा कहते हैं सन्यासियों ने हद का सन्यास किया, अब तो फिर वे अंदर आ गए। आगे तो उन्होंने बहुत ताकत थी, उतरने वालों की महिमा क्या हो सकती है। नई नई आत्माएं भी पिछाड़ी तक आती रहती हैं पाठ बजाने, है ना। परम धाम से अभी भी आत्माएं आ रही हैं पाठ बजाने। उनमें क्या ताकत होगी, तुम तो पूरे 84 जन्म लेते हो। तुम इस संगम युग में, थोड़े से छोटे से युग में इतनी ताकत भरते हो, इतनी ताकत भरते हो कि 21 जन्म तो बाबा का गिफ्ट है ही, 84 जन्म तक भी तुम माला माल रहते हो। आखिरी जन्म में भी तुम्हारे पास सब कुछ होता है ना। देखो अब ये हमारा मानो आखिरी जन्म में हम ऐसा सोचते हैं, तो भगवान ने आखिरी जन्म में भी तो सब कुछ दिया है ना, किसी चीज की कमी तो नहीं रखी है। तो इसलिए बाबा कहते ये ताकत मुझे अभी ही भरनी है संगम युग में। परमात्मा अभी देने आया है, ना सतयुग में देगा ना कलयुग में देगा, ये संगम युग में ही हमारा भाग्य है लेने का। ज्ञान सागर के बच्चे ऐसे भाषण करें जैसे बाबा उछलता है, इसमें फंक नहीं होना चाहिए। अच्छा, अच्छा के बाद बाबा कहे मीठे मीठे सिखिले थे बच्चों प्रति माता माता पिता का बाप दादा प्यार की का याद याद प्यार, प्यार भगवानी रूहानी हम बाप की, रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों रूहानी की, की रूहानी बच्चों माता पिता बाप हम दादा रूहानी को बच्चों याद की, प्यार गुड मॉर्निंग रूहानी और माता पिता नमस्ते नमस्ते बाप दादा नमस्ते मीठे बाप याद दादा प्यार, शुक्रिया पापा और थैंक यू बाबा नमस्ते ओम शांति नमस्ते नमस्ते। शांति। ओम मीठे बाप दादा, एक सेकंड तुम्हारी बना हो जाए। परम धाम में शिव पॉइंट ऑफ लाइट पर मन को एकाग्र करें। धारणा के लिए बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। वापिस घर जाने का समय है ना, बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। कब मेरा अंतिम समय आ जाए, अगर मैंने पकड़ के रखा है तो बुद्धि वहीं बार बार जाएगी और हम इस शरीर को छोड़ नहीं पाएंगे, इस शरीर को छोड़ नहीं पाएंगे। बाबा को तो राज पता है, इसलिए पहले से कहते हैं बच्चे बेहद का वैराग्य करो। इसलिए पुरानी दुनिया पुराने शरीर से अनासक्त होना है। ड्रामा के हर सीन को देखते हुए सदा हर्षित रहना है।
वरदान है। बाप दादा को अपना साथी समझकर डबल फोर्स से कार्य करने वाले सहज योगी, बाप दादा को अपना साथी समझकर डबल फोर्स से कार्य करने वाले सहज योगी। कोई भी कार्य करते बाप दादा को अपना साथी बना लो तो डबल फोर्स से कार्य होगा। स्मृति भी बहुत सहज रहेगी, क्योंकि जो सदा साथ रहता है उसकी याद स्वतः बनी रहती है। होता है ना, लौकिक में भी होता है ना, जो सदा साथ रहता है उसकी याद भी सदा बनी है। ऐसे साथी रहने से व बुद्धि द्वारा निरंतर सत्य का संग करने से सहज योगी बन जाएंगे। किसका संग? निरंतर सत्य का संग। सत्य कौन है? हाँ, मैं आत्मा और मुझ आत्मा का पिता परमात्मा। सत्य, यही सत्य है। सत्यता में टिकना और सत्य बाप को याद करना, सत्य शिक्षा को जीवन में धारण करना, यही सत्य है। बाकी सब असत्य है। इसलिए वो गीत भक्ति में बहुत गाते थे, हम भी गाते थे। झूठी माया झूठी काया झूठा ये सच। गाते थे लेकिन फिर भी झूठ में ही टिकते थे ना। तो बाबा भी क्या कहते हैं, ऐसे साथी रहने से बुद्धि सारा निरंतर सत्य का संग करने से सहज योगी बन जाए। पावरफुल संग होने के कारण हर कर्तव्य में आपका डबल फोर्स रहेगा, जिससे हर कार्य में सफलता की अनुभूति। आज का स्लोगन में कहा, महारथी वह है जो कभी माया के प्रभाव में परवश न हो। महारथी वह है जो माया के प्रभाव में परवश न हो। भक्ति में भी गीत गाते थे ना, माया माया महा ठगनी हम जानी, बहुत ठग लेती है, चूहों की तरह काट लेती है, पता ही नहीं चलता कब हमारे रस को निकाल के लेगी, पता ही नहीं चलता। तो इसलिए बाबा रोज अटेंशन दिलाते हैं। आज के अव्यक्त इशारों में मधुरता ही ब्राह्मण जीवन की महानता है। जहां मधुरता है वहां पवित्रता है। बिना पवित्रता के मधुरता आ नहीं सकती। जितना बुद्धि में नशा हो उतना ही कर्म में नम्रता और बोल में मधुरता हो। जितना बुद्धि में नशा हो उतना ही कर्म में नम्रता और बोल में मधुरता हो। ऐसे नशे में रहने से कभी नुकसान नहीं होगा। सिद्धि को पाने वाले स्वयं को नम्र चित्त, निर्माण चित्त, हर बात में अपने आप को गुणग्राहक और मधुरता संपन्न बने। हर बातों पर अटेंशन, नम्रता, निर्माण चित्त और गुणग्राहक, मधुरता। तो सिद्धि स्वरूप बनने के लिए नम्रता और निर्माण चित्त, ये दो गुण आ गए तो सिद्धियां प्राप्त होने लगे। दुनिया में तो लोग सिद्धि को प्राप्त करने के लिए कितनी कठिन तपस्या करते हैं ना। हाँ, कि एक टांग पर खड़े हो जाएंगे, कि पानी में खड़े होकर तपस्या करेंगे। कोई तो उल्टे लटक के तपस्या करते हैं सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए। बाबा अपने बच्चों को कितना सहज कर दिया कि नम्रता और निर्माण चित्त धारण कर लो, गुण ग्राहक बन जाओ, मधुरता को धारण कर लो, तो पवित्रता भी होगी, सिद्धि भी होगी, सफलता भी होगी। अच्छा, ओ सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो आज का हम सम्मान ले लेंगे। मैं सतो प्रधान आत्मा अति सूक्ष्म ज्योतिर्पिंड। मैं सतो प्रधान आत्मा अति सूक्ष्म ज्योतिर्पिंड। आज काफी लेट हो गया है तो और डिटेल नहीं करेंगे, हम बाबा की याद में पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति। वहां तो आपके 9:30 से ज्यादा, 9:30 हो गए ना। हाँ, आज पता नहीं चला टाइम का। ओम शांति। तो कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। रिंकू बहन, रंजन भाई। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि हमें राजयोगी बनना है और बाबा के मददगार बनकर रहना है। बुद्धि से बेहेद का संन्यास लेना है। राजयोगी
सहज योगी बनना है और महारथी बनने के लिए हमें माया के प्रभाव में नहीं आना है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू मंजित बहन, सुशीला बहन, रिंकू बहन, रंजन भाई, आप लोग का उधर काफी रात हो रहा है ना, पहले शेयर कर लीजिए। मेगा बहन। ओम शांति बाबा, ओम शांति ओम रजिश शांति। में। आज का मुरली से बाबा ने कहा, हम तो भारत को सैल्वेज करने वाले हैं। फिर बाबा ने कहा इस समय हम बाप के मददगार बनते हैं। फिर बाबा ने कहा हम तो अनासक्त होकर वृत्ति में रहना चाहिए, क्योंकि हम तो अ, हमारा मंजिल तो ऊंचा जाने वाले हैं, इसलिए शरीर भी याद न रहे ऐसे अनासक्त रहना है। सारे फिर बाबा ने कहा बुद्धि में बेहद का संन्यास भी करना है। फिर बाबा ने कहा ड्रामा के हर सीन को देखते हुए सदा हर्षित रहना चाहिए। फिर बाबा ने कहा बाप दादा को अपना साथी समझकर डबल फोर्स से कार्य करने वाले सहज योगी बनना है। महारथी बनना है माना जो कभी भी माया के वश प्रभाव में परवश न होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा मधुरता ही ब्राह्मण जीवन की महानता है। सो मधुरता के लिए, मधुरता में रहने के लिए पवित्रता जरूर चाहिए। पवित्रता के मधुरता बिना पवित्रता के मधुरता आ नहीं सकती। अच्छा, इसलिए पवित्रता जरूर रहना चाहिए। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू राजेश्वरी, ओम थैंक यू फैमिली। शांति। थैंक यू सुशीला बहन। ओम शांति। ओम शांति राजेश सर। ओम शांति बहन। बाबा आज कह रहे हैं कि भक्ति मार्ग में जैसे गंगा को समझते हैं कि गंगा हमारा उद्धार करेगा, वैसे गंगा कैसे आत्मा की हिसाब किताब को कैसे धो सकता है। गंगा तो खाली जल से शरीर को धो सकता है, पर बाबा कह रहे हैं कि मैं आता हूँ जब आत्माओं की पूरी नीची स्थिति होता है, तब मैं आके उद्धार करता हूँ। और हम सब बच्चे बाप की इस काम में मददगार भी रहते हैं। बाबा कह रहे हैं कि हमारा मन बुद्धि अच्छा खाने अच्छा पहनने में नहीं जाना चाहिए। ये एक तरह का देवान है जो बाबा जो हमें ऊंची मंजिल देते हैं, वो पहुंचने के लिए रुकावट हमें करेगी। तो मैं आत्मा हूँ ये समझना बहुत डिफिकल्ट होगा, हम भूल ही जाएंगे। बाबा कह रहे हैं कि बच्चे सब कुछ भूल कर बनवा में रहना है। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू राजेश्वर सर। थैंक यू भैया। ओम शांति। वेरी नाइस। और कौन शेयर करेंगे? काफी लेट हो गया है, तो आप लोग लिखेंगे पॉइंट के लिए, हम बाबा को ओम शुक्रिया अदा शांति बहन करते जी, हैं। ओम ओम शांति शांति। बहन जी। ओम शांति। जितना मामा बाबा सिमरते जाएंगे उतना खुशी ही मिलते जाएगा। बाबा को साथी बनाना ये तो सहज राजयोगी है। बाबा हर एक बच्चों को महारथी दिखने चाहते हैं। भारत स्पिरिचुअल खंड है, परमात्मा आकर ज्ञान का अंजन इधर देते हैं। ग्रेट ग्रेट फादर है प्रजापिता ब्रह्म बाबा। एक ही पिता पतितपा बन है। खान पान सहित विचार का भी पवित्र रखना है। संगम युग में बाबा आकर अपने बच्चों को शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। बाबा का याद में वर्षा जरूर मिलेगा। बुद्धि से बेहद का संन्यास लेना है। पुरानी शरीर से आसक्त छोड़ना, सदा हर्षित रहना, सत्य शिक्षा को जीवन में धारण करना। एक आत्मा और परमात्मा ही सत्य है। महारथी वो है जो माया के प्रभाव में नहीं आते हैं और मधुरता ब्राह्मण जीवन का आधार है। ओम शांति बहन जी, ओम शांति ओम भाई जी, ओम शांति। शांति बाबा, ओम शांति फैमिली। थैंक यू। ओम शांति राजेश्वर। ओम शांति प्रेम बहन। आज बाबा कहते हैं कि निश्चय बुद्धि रखनी है, सदा बाबा की याद में रहना है। हम कितने भाग्यशाली हैं, बाबा हमारा भाग्य बनाने आए हैं। बाबा की याद में उठते बैठते काम करते रहना है। पवित्रता धारण करनी है। गंगा से तो शरीर की सफाई होती है, आत्मा की नहीं होती है। सो बाबा को पहचानने से ही सदगति होती है। बेहद की वैराग्य वृत्ति हमारा अचल अडोल रहना है और बच्चों को कल्याणकारी बनना है। पुनर्जन्म आत्मा कर्मों के अनुसार लेती है।
ओम शांति राजेश बहन, थैंक यू बाबा। शांति। थैंक यू प्रेम बहन। आप इस समय कहाँ पर है प्रेम बहन? आचार्य, आप इस समय कहाँ पर है? मैं अभी तो कैलिफोर्निया में ही बैठी हूँ। कैलिफोर्निया में? 20 अच्छा। हाँ 20 अप्रैल को मैं नहीं, यहाँ मैं से समझी जा इंडियाना रही में हूँ। आ गए क्या? हाँ मेरे अब सारे मतलब मेरे ट्रीटमेंट हो गए हैं, दांतों का बहुत अभी आप लंबा थोड़ी देर काम बाद ना था। मुझे फोन करिएगा फिर, ठीक हाँ है ना? ओम शांति। समझ नहीं आया। सुनाई नहीं दे रहा आप क्या कुछ बोल रहे हैं। हाँ आप बताइए, मेरे को थोड़ा सुनने में तकलीफ हुई है। हाँ, अभी लोग हैं ना फोन शेयर करने के लिए, अभी बाद में आप फोन हाँ करेंगे। ठीक है, हाँ करेंगे। ओके, ठीक है। ओम शांति। अच्छा। एनीबडी एल्स? तो हम बाबा को शुक्रिया अदा करें। ओम शांति इसीलिए दीदी। तो आप लोग भी ओम शेयर शांति। करिए। हाँ ओम शांति दीदी। बाबा हमें कितना सुंदर आज हमें समझा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। सुप्रीम टीचर बन के हमें ये कह रहे हैं, बच्चों सहज योगी बनो, नम्र योगी बनो, पवित्र योगी बनो और सहनशील योगी बनो, मधुर योगी बनो। हमें बाबा यही कह रहे हैं, तभी हम सच्चे बाबा के योगी बनेंगे जब हम पवित्रता धारण करेंगे, सहजता और नम्रता धारण करेंगे। बाबा बार बार यही समझा रहे हैं, बच्चों आत्मा अपने आप को समझो, अपने और शरीर ही समझो। शरीर सिर्फ हमें देखने के लिए है। हम सभी आत्मा भाई भाई हैं। हम आपस में एक दूसरे के प्रेम प्रदान करें। और बाबा यही कह रहे हैं, बच्चों हम किसी भी प्रकार के इधर उधर की बातों में ना भटकें अटकें, सिर्फ एक बेहद बाप के याद में रहें और बाबा ही बाबा करते रहें। हमारा शिव बाबा ही कल्याण करने आए हैं, डायरेक्ट हमें सुप्रीम टीचर बन के पढ़ाने आए हैं। इस संगम युग में हमें सिर्फ एक बेहद बाप के याद में रहनी है। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति शांति। फैमिली। थैंक यू भैया। सिद्धि प्राप्त करना है तो नम्रता और निर्माण चित्त को धारण करना। थैंक यू मैम। बाबा ने बोले कि हम बनवा में हैं, इसलिए बहुत साधारण रहना है और मन ही मन बाबा को बिल्कुल। जैसे गंगा में नहा के हम अपना शरीर को पवित्र बनाने के लिए सोचते हैं, तो बाबा बोलते हैं ज्ञान गंगा से ही आत्मा पवित्र होगा। थैंक यू। ओम शांति। साहब ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। हाँ बाबा हमें मुरली में रोज पढ़ाते हैं, हमें कभी देव होने नहीं होनी है, अपने आप को आत्मा समझनी है और आत्मा रूप में बाबा को याद करनी है। और हम जितना भक्ति में भटकते थे तो कभी भी वो नहीं होनी है। बस हम आत्मा है, ज्योति रूप में बाबा को याद करनी है, हर कार्य करते हुए बाबा को याद करनी है। ओम शांति दीदी। शांति। थैंक यू। ओम शांति। पंख लगा के उमंगों के साथ अपने सब को लेकर How am I supposed to finish this SOP when everyone and their dog keeps asking me for help? How do I pull a report? How do I log in? I can't even think. You clearly need me.
घोर रात अज्ञान की बीती, ज्ञान की पावन रुत आई है। मेरे बाबा ने आकर के दुनिया नई बसाई है। साथ तुम्हारा पाकर बाबा बल मुझ में आ जाता है। ज्ञान का सूरज मन आंगन में रोज सवेरा लाता है। यादों की पावन गोदी में दिल मेरा मुस्काता है। साथ तुम्हारा पाकर बाबा बल मुझ में आ जाता है। बेहद का संन्यास किया तो दुनिया पुरानी छूट गई। मोह और देह अभिमान की डोरी तेरे आते टूट गई। घोर रात अज्ञान की बीती, खत्म हुआ भटकाव है। वानप्रस्थ में बैठे मन से बदला हर एक भाव है। साथ तुम्हारा पाकर बाबा बल मुझ में आ जाता है। ज्ञान का सूरज मन आंगन में रोज सवेरा लाता है। डूबा बेड़ा इस भारत का मिलकर पार करेंगे हम। बाबा तेरे मददगार बन जग उद्धार करेंगे हम। स्वर्ग बसाने आए बाबा, श्रीमत की रहनुमाई है। सहज योग की इस जीवन में याद तुम्हारी छाई है। साथ तुम्हारा पाकर बाबा बल मुझ में आ जाता है। ज्ञान का सूरज मन आंगन में रोज सवेरा लाता है। माया के हर एक प्रभाव से बाबा हम आजाद हुए। तेरी यादों की बारिश में मन के नगर आबाद हुए। साथ तुम्हारा पाकर बाबा बल मुझ में आ जाता है। ज्ञान का सूरज मन आंगन में रोज सवेरा लाता है। यादों की पावन गो
पाकर बाबा बल मुझ में आ जाता है, बल मुझ में आ जाता है। हाँ, रोज सवेरा लाता है शिव बाबा मेरा साथी, दिल मेरा मुस्काता है। ये मील आपका ब्लड शुगर धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है और 95% इंडियंस हर दिन खाते हैं दाल और चावल। हर इंडियन घर का सबसे कंफर्टिंग मील पर एक स्टैंडर्ड सर्विंग राइस और 2 रोटी आप कम से कम 80 से 100 ग्राम कार्ब्स एक ही सिटिंग में कंज्यूम कर रहे हो और प्रोटीन बहुत कम, फाइबर ऑलमोस्ट जीरो, सिर्फ कार्ब्स। और देखिए, मैं इन मील को ब्लेम्स नहीं कर रहा। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स ने जनरेशन तक यही प्लेट खाई है एंड दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे वर वेरी फिट, क्योंकि वो लोग 10-15 किलोमीटर। ओम शांति। हैव ए नाइस डे। शांति भाई जी। शांति भाई जी। शांति नमस्ते। शांति बाबा। शांति।